वियतनाम में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवान करेंगे देश का नाम रोशन। गौरव गौतम। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप पलवल में पहुंचकर बढ़ाया पहलवानों का उत्साह। हमारे खिलाड़ियों ने देश दुनिया में चमकाया हरियाणा का नाम, बोले खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम। पलवल में आयोजित नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में हरियाणा बना ओवरऑल चैंपियन। हरियाणा प्रदेश की लड़कियों ने फ्रीस्टाइल में 10 में से जीते 7 गोल्ड मेडल। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज हरियाणा। सरकार में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि पलवल में आयोजित नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में विजेता रहे पहलवान वियतनाम में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भी पदकों की झड़ी लगाकर देश भर का नाम रोशन करेंगे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मंगलवार को चंडीगढ़ यूटी कुश्ती एसोसिएशन व भारतीय कुश्ती संघ के संयुक्त तत्वावधान में पलवल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में खेली जा रही 3 दिवसीय अंडर 17 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में पहलवानों का उत्साहवर्धन करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों का डंका दुनिया भर में बज रहा है। हमारे खिलाड़ियों ने देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हरियाणा का नाम चमकाया है। पलवल में आयोजित नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में लड़के व लड़कियों की फ्रीस्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में भी हरियाणा ओवरऑल चैंपियन रहा है। लड़कियों की कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा की बेटियों ने 10 में से 7 गोल्ड मेडल प्राप्त कर परचम लहराया है। इसके अलावा प्रदेश के बेटों ने भी 10 में से 5 स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। खेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा सिर्फ दूध, दही, खान पान या फिर खेती किसानी के लिए ही नहीं जाना जाता। आज के दौर में हरियाणा खेलों व खिलाड़ियों का हब बन चुका है। चाहे जो भी खेल हो, हरियाणा के खिलाड़ी हर खेल में अपना डंका बजा रहे हैं। आए दिन कोई न कोई खिलाड़ी अपने खेल के दम पर देश दुनिया में जीत का परचम लहरा रहा है। उन्होंने कहा कि कुश्ती केवल ताकत का खेल नहीं बल्कि दिमाग का खेल भी है। खिलाड़ियों के दमखम पर हरियाणा आज ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने पलवल जिला के युवाओं का आह्वान किया कि वे खेलों में आगे बढ़ें और देश प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें। हर मैच पर हौसले, मेहनत और जीत की एक नई कहानी लिख रहे हरियाणा के पहलवान। खेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के पहलवान हर दांव में एक नई गाथा गढ़ रहे हैं। प्रदेश के पहलवान हर मैच पर हौसले, मेहनत और जीत की एक नई कहानी लिख रहे हैं। पलवल जिला में राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होना हरियाणा प्रदेश सहित पलवल जिला के लोगों के लिए गर्व व गौरव की बात है। उन्होंने नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के भव्य आयोजन के लिए चंडीगढ़ यूटी कुश्ती एसोसिएशन की ओर से भारतीय कुश्ती संघ के पदाधिकारियों व जिला प्रशासन के अधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए 3 दिवसीय नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के भव्य व सफल आयोजन के लिए मुक्त कंठ से प्रशंसा की उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न राज्यों के कुल 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें 450 लड़के और 150 लड़कियां शामिल हैं। दूसरे दिन अंडर 17 महिला वर्ग फ्रीस्टाइल प्रतियोगिता में ये रही विजेता। अंडर 17 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन विभिन्न वर्गों की लड़कियों की फ्रीस्टाइल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 40 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा प्रदेश की चेष्टा ने स्वर्ण, उत्तर प्रदेश की प्रीति यादव ने रजत, दिल्ली की दिशा और महाराष्ट्र की स्नेहल ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक। 43 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की रचना ने स्वर्ण, छत्तीसगढ़ की सुभद्रा यादव ने रजत, दिल्ली की खुशी व महाराष्ट्र की अनुष्का ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक। 46 किलोग्राम भार वर्ग में महाराष्ट्र की ऋतुजा ने स्वर्ण, दिल्ली की अदिति कुमारी ने रजत, राजस्थान की कशिश गुर्जार और हरियाणा की पूजा ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक। 49 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा प्रदेश की अंजलि ने स्वर्ण, उत्तर प्रदेश की प्रतिमा यादव ने रजत, राजस्थान की कोमल वर्मा और झारखंड की स्नेहा कुमारी ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक। 53 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की सारिका ने स्वर्ण, दिल्ली की अक्षरा ने रजत, पंजाब की मुस्कान और महाराष्ट्र की पराजक्ता ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक। 57 किलोग्राम भार वर्ग में दिल्ली की मौनी ने स्वर्ण, हरियाणा की अंतरा ने रजत, मध्य प्रदेश की सुकमन और महाराष्ट्र की आयुष्का ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक। 61 किलोग्राम भार वर्ग ने हरियाणा की टीना पुनिया ने स्वर्ण, दिल्ली की यशिता ने रजत, उत्तर प्रदेश की शिबी और राजस्थान के सिरजी गुर्जर ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक। 65 किलोग्राम भार वर्ग में राजस्थान की अश्विनी बिश्नोई ने स्वर्ण, हरियाणा की तानिया ने रजत, पंजाब की पूर्वी शर्मा और उत्तर प्रदेश की आस्था आनंद सिंह ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक। 69 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की मनीषा ने स्वर्ण, महाराष्ट्र की प्रणाली ने रजत, दिल्ली की भारती और उत्तर प्रदेश की अनुष्का यादव ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक। 73 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की काजल ने स्वर्ण, राजस्थान की खुशी चौधरी ने रजत, केरल की फिदा फातिमा पियाई और उत्तर प्रदेश की इतिशा ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक प्राप्त किए।
इस अवसर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, भारतीय कुश्ती महासंघ यूटी के उपाध्यक्ष दर्शन लाल, भारतीय कुश्ती महासंघ के कोषाध्यक्ष डॉक्टर SP देशवाल, हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रमेश बोहर, चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप एवं गांव दूधोला के पूर्व सरपंच सुंदर पहलवान हरिंद्रपाल राणा, जिला प्रशासन की ओर से SDM पलवल ज्योति, CTM अप्रतिम सिंह, CEO जिला परिषद जितेंद्र कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति, पदाधिकारी, देश भर के विभिन्न राज्यों से आए कुश्ती पहलवान, कोच व दर्शकगण मौजूद रहे। आपका नाम अभी किस संगठन से जुड़े हुए? मैं करतार पहलवान, संयोजक शहीद भगत सिंह युवा ब्रिगेड। पलवल के अंदर 3 दिवसीय कार्यक्रम कुश्ती का रखा गया, क्या कहोगे? पलवल के अंदर जो नेशनल चैंपियनशिप 3 दिन के लिए जो हुई है, ये एक पलवल के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और जो हमारे यहाँ पे पूरे देश से जो पहलवान आए हैं, जो साथी आए, जो खिलाड़ी आए हैं, उन सभी का आभार प्रकट करते हैं। और हमारे जो आयोजक हैं भाई सुंदर पहलवान दूधोला सरपंच है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने यहाँ पे खिलाड़ियों को बुलाया पूरे प्रदेश से और देश से। सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आगे बताओ। खेल मंत्री गौरव गौतम उनके घर में ये कार्यक्रम रखा गया, क्या कहोगे? और सबसे गर्व की बात है कि हमारे खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम जी हैं और हमारे पलवल क्षेत्र में ये खेल का आयोजन जो हो रहा है, ये हमारे लिए एक फख्र और गर्व की बात है। हरियाणा का लोकप्रिय खेल माना जाता था कुश्ती, क्या कहोगे? हरियाणा का लोकप्रिय खेल माना जाता है कुश्ती, लेकिन सरकार से भी आग्रह करेंगे कि कुश्ती पर जो भी हमारे प्रदेश के जो खेल हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और अपने जो मंत्री हैं उनसे भी कहेंगे कि खेलों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, युवा साथियों को आगे बढ़ाएं, आगे मेडल लेके आएंगे देश के लिए। इस राज्य से नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, बहुत ही जुझारू आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय SP देशवाल जी, हमारे भाई सुंदर सिंह जी, आदरणीय दर्शन लाल शर्मा जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर हरेंद्रपाल सिंह राणा जी, सभी सम्मानित अधिकारीगण और इस व्यवस्था में लगे हुए सभी डॉक्टर्स, प्रशासन के सभी अधिकारीगण, मेरे पत्रकार छायाकार मित्रों, मैं आज इसके इनॉग्रेशन के समय पे मैं आया था, लेकिन आज मैं इन सब पहलवानों को शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए आया हूं, जो ये टीम जो अंडर 17 नेशनल रेसलिंग चैंपियन 2025 से निकलकर वियतनाम खेलने के लिए जाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहां से जो खिलाड़ी और जो निकलकर जाएंगे वो दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, मैं पलवल का जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका अभिनंदन करता हूं। इस पलवल का नाम पूरे देश के हर कोने में 25 के 25 राज्यों से आए हुए 600 से ज्यादा पहलवान अपने अपने यहां पर चर्चा करेंगे। और स्वाभाविक रूप से हमारे यहां के युवा भी आने वाले समय में खेलों में हिस्सा लेकर हमारे इलाके का नाम भी रोशन करेंगे। मैं शुभकामनाएं, बधाई देता हूं सभी पहलवानों को और कुश्ती संघ को यह आग्रह भी करता हूं, अभी जो व्यवस्था रही हमने प्रयास किया अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन आने वाले समय पर हम पलवल के अंदर इंटरनेशनल कुश्ती का कोई इवेंट भी कराने के लिए तैयार है। अगर कुश्ती संघ हमें कहेगा तो आने वाले समय पर इंटरनेशनल प्रोग्राम भी पलवल के अंदर होंगे। अब देश में पलवल का नाम गूंजा है, फिर दुनिया के खिलाड़ी आएंगे और पलवल के नाम को जानेंगे, ये मैं भरोसे के साथ कहता हूं। मैं अपनी ओर से सबको शुभकामनाएं, बधाई, और जो आयोजक इसमें लगे थे मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उन्होंने जो सहयोग इस कार्यक्रम के लिए किया है, बहुत आनंद फानंद में हुए इस कार्यक्रम को भी आपने भव्य बनाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। सभी अच्छे से सकुशल अपने घर जाएं। भगवान से प्रार्थना है कि यहां से जो खिलाड़ी वियतनाम खेलने जा रहे हैं वो हमारा नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
मंच पर उपस्थित माननीय खेल मंत्री गौतम जी और चंडीगढ़ के हम लोग के भाई और भारतीय कुश्ती संघ से जुड़े हुए दर्शन लाल जी, जो चंडीगढ़ कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, हमारे बड़े भाई डॉक्टर SP देशवाल जी, जो भारतीय कुश्ती संघ के कोषाध्यक्ष हैं, एन फोनी जी, झारखंड कुश्ती संघ के अध्यक्ष सचिव रजनीश जी, केरला से प्रसूत जी, और इस आयोजन को सफल बनाने वाले सुंदर पहलवान जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इस आयोजन को कराया, सभी का मैं स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। इंटरनेशनल इवेंट के लिए तो यह इस धरती के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ से ही चुने गए पहलवान अंतर्राष्ट्रीय मेडल लेकर के आएंगे। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और बच्चों, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग तो जाते रहते हैं, वहां जब गोल्ड मिलता है और भारत का तिरंगा सबसे ऊपर फहराया जाता है, उसकी जो अनुभूति होती है उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। तो सभी बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं या शुभकामना देना चाहता हूं कि यहाँ से जो भी बच्चे जा रहे हैं वो अधिक से अधिक मेडल लेकर के हमारे हिंदुस्तान में का नाम रोशन करें। और भारतीय कुश्ती संघ में जितने अधिक मेडल आएंगे उतना ही खेल का नाम होगा। मैं माननीय मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो खेल की एक एक बारीकियों को वॉच करते रहते हैं। चैंपियनशिप हुई है, 25 राज्यों के खिलाड़ियों ने, 600 से ज्यादा पहलवानों ने आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। 3 दिवसीय इस नेशनल चैंपियनशिप में बहुत अच्छे से सुचारू रूप से गेम चला और मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, फेडरेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ से निकलकर ये खिलाड़ी जो वियतनाम के लिए जाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ भी नाम रोशन किया और भारत का नाम दुनिया में अब रोशन करने के लिए यहाँ से निकलकर जाएंगे। वियतनाम में इनका चैंपियनशिप है, उसके लिए बच्चे सीधा यहाँ से जाएंगे। हमें इस बात का सौभाग्य है कि इतना बड़ा आयोजन पलवल में हमने पहली बार किया। यहाँ के युवाओं में भी एक अच्छा जोश देखने को मिला। 10,000 से के युवाओं का फुटबॉल यहाँ पर लगातार हर दिन 3 दिन में रहा है और हमारे यहाँ के युवा भी इस बात को प्रेरणा लेकर जाएंगे और खेलों में अच्छे से। और जिस प्रकार से जानकारी मिली है, वियतनाम जाने वालों में 80% से ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा के हैं। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। हरियाणा का नाम अब वो भारत ने देश के पटल पर हमारा नाम रोशन किया। आने वाले समय पर मैंने कुश्ती फेडरेशन से आग्रह किया है, हम पलवल में अगले कुछ महीनों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर तैयार कर देंगे और इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी यहाँ पर हो। हमने उसके लिए आग्रह किया है। पलवल का नाम भारत के अलग अलग राज्यों में गया है और हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पलवल की चर्चा हो, इसके लिए हम इंटरनेशनल कार्यक्रम करेंगे।